ओके गाइज, सो नाउ हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे तो आई थॉट कि इसी में ही कंप्लीट कर देते। एक ही वीडियो हो जाती है तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज में जाने की जरूरत नहीं होती। करेक्ट। सो क्वेश्चन है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नाउ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट आर रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। देखिए, रेशनल नंबर वो है कोई भी नंबर जो आप a बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0 बस। और दूसरा, a एंड b मतलब इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे मतलब अब a और b फाइनल है, इसमें कोई ऊपर नीचे कहीं डिवाइड ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो कैसे? देखो, अगर मैं 1/2 ले लेता हूं तो 1 और 2 अब फाइनल हो गए, इसमें आगे कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे 2/4 ले लेता हूं तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, बिकॉज अगर मैं यहां से डिवाइड हो सकता है अभी 1/2, यानी इसमें दोनों में अभी भी एक कॉमन फैक्टर था 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता था। तो ये रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें अब 1 और 2 के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, फैक्टर नहीं है। इन को क्या बोलते हैं कि 1 एंड 2, या फिर बोल सकते हैं ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स बोलते हैं इसको, समझ में? और जब कोई नंबर इसमें से कोई सी भी कंडीशन को ब्रेक करता है, इट विल बी अ इरेशनल नंबर। अब जैसे मैं 0.5 ले रहा हूं, इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0.5 को आप यहां लो 10, और अभी देखो, अब एक चीज देखना, 0.5 है, मैंने 0 हटाई यानी 10, ये 5/10, अभी ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन जब मैं ये कर देता हूं 1/2, नाउ इट्स द रेशनल नंबर। समझ में आया? तो इस तरह से देखते हैं। तो जब आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो एक वर्ड होता है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। इन टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको ये एज्यूम करना पड़ता है कि लेट जस्ट अज्यूम कि √5 इज रेशनल। और जब इनमें से रेशनल करते करते जब आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हो और उनमें से कोई सी डेफिनेशन में जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन वो फॉल्स हो जाती है, तो आप कह देते हो कि ये फॉल्स हो रही, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी ओरिजिनल एजम्पशन को, इसलिए ये इरेशनल हो गया। समझे? हर किसी क्वेश्चन में यही करता है। तो अगेन हम भी यही करते हैं कि एज्यूम √5 इज रेशनल नंबर, और √5 को हमने a बाई बी की फॉर्म में लिख दिया, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। मतलब अब a और b को आप फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, कोई मल्टीपल नहीं है इनका कॉमन। ठीक है, अब जब ये हो जाता है तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया, ये भी स्क्वायर होगा, तो इट विल बी नाउ 5a² अपॉन b²। इसको इधर ले जाए तो ये नंबर लिखा जाता है a² इज इक्वल टू 5b²। इससे क्या प्रूव होता है कि a² इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब अब देखो, a² को यानी a² इक्वल टू 5, अगर b² की वैल्यू 1 है तो 1, b² की वैल्यू 2 है तो 5 × 2, b² की वैल्यू 3 है तो 5 × 3, b² की वैल्यू 4 है तो 5 × 4, तो कॉमन तो 5 हो गया ना, सब में 5 है। तो इसलिए ये कह रहा है कि a² इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब यानी नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर वो मल्टीपल होता है किसी नंबर का, लेट जैसे इस केस में a² इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी उसी नंबर का मल्टीपल होगा, यानी a भी 5 का ही मल्टीपल होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि 5² है इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो यानी इसका स्क्वायर रूट 5 भी मल्टीपल है 5 का। फॉर एग्जाम्पल, अगेन दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि 10² इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अगेन इसका स्क्वायर रूट लेट तो 10, ये भी मल्टीपल है 5 का, 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर कोई नंबर मल्टीपल नहीं है 5 का, जैसे 9² नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट? तो अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं 9, ये भी मल्टीपल नहीं है 5 का। तो ये अगर आप सोच लिया तो इसके अकॉर्डिंग जो आपने ये किया, इसको मैं कह सकता हूं कि अगर ये a² है मल्टीपल 5 का, तो मेरा a भी 5 का मल्टीपल होगा। लेट जस्ट अज्यूम यहां पे c लिख लेते हैं, यहां c की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ध्यान देना है यहां पे ये फर्स्ट इक्वेशन है कि मैंने स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर करते हैं 25 होता। मैंने कहा कि इस नंबर थ्योरी अगर a² भी 5 का मल्टीपल है तो a भी 5 का मल्टीपल होगा, c कुछ भी नंबर हो सकता है। अब इसकी तरफ भी आप दोनों तरफ इसका भी स्क्वायर कर दें, राइट? सो अगर इसका भी स्क्वायर कर दो तो a² इज इक्वल टू 25 × c²।
ओके, और ये हो गया आपका 2। अब डिवाइड कर दें। अब मैंने देखिए क्या किया, ए स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो 5b स्क्वायर था, ये 25c स्क्वायर हो गया, है ना। तो एक तरह से ए स्क्वायर की ये और ये कायदे से सेम होनी चाहिए। तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड कर दो या ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, तो सेम ही है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे 25c स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 5 जा, और अब ये इधर आ गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5c स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। सो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग बी स्क्वायर इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो इसको ऐसा करता हूँ, आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको आप कंपेयर करिए। ए स्क्वायर 5b स्क्वायर था, और अगेन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब बी स्क्वायर भी इसमें मल्टीपल दिख रहा है 5 का, राइट। सो बी भी मल्टीपल होगा 5 का, यानी b इज इक्वल्स टू 5x लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या था, a इज इक्वल्स टू 5c, क्योंकि a भी मल्टीपल है 5 का। तो अगर a भी मल्टीपल है 5 का, b भी मल्टीपल है 5 का, यानी a और b का कॉमन फैक्टर हो गया 5। बट वी एज्यूम्ड पहले कि ये रेशनल नंबर है और a एंड b आर को प्राइम, यानी कोई नो कॉमन फैक्टर, बस इसके अकॉर्डिंग तो 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये अपना जो ओरिजिनल अजम्पशन था वो फॉल्स हो गया। इसका मतलब हैंस इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एक्चुअली इरेशनल। समझ में? अब इसमें गाइज यहाँ प्रूफ हो गया, खत्म। ओके गाइज,